सबको जय यीशु की। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज अक्टूबर की 7 तारीख है। आज के दिन में कलीसिया माला विनती की माता मरियम की स्मृति मनाती है। माला विनती की माता मरियम की स्मृति मनाने का पर्व 1570 में संत पापा पियूस पांचवें ने इसकी उद्घोषणा की और कलीसिया को इस पर्व को, इस स्मृति दिवस को मनाने के लिए कहा। इसके पीछे का रहस्य क्या है? रहस्य यह है, माला विनती भले ही एक साधारण प्रार्थना है, लेकिन बहुत ही शक्तिशाली प्रार्थना है। अनेक संतों ने इस प्रार्थना को दिन में कई बार किया, दूसरों को करने सिखाया। लोगों को अपने जीवन में शांति प्रेम में बने रहने के लिए, प्रभु के नजदीक आने में एक माध्यम के रूप में इसको करने के लिए संतों ने सिखाया। और इस प्रकार से इस प्रार्थना की प्रचलन किया गया और जितने लोगों ने इस भक्ति को अपनाया, उन सबों के जीवन में ईश्वर की बहुतायत की आशीष कृपा भरपूर मात्रा में मिलती आई, मिलती रही और मिलेगी। और आज भी लोग इस बात का अनुभव करते हैं। इसलिए उस वक्त संत पापा ने चाहा कि लोग माला विनती करें। माला विनती हर दिन करें, व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से, ताकि इस माला विनती के द्वारा लोग अपनी आत्मा को बचा पाएं, अपने परिवार को बचा पाएं, बुरे काम से, बुरे आदतों से बच जाएं, पवित्रता का जीवन को बिताएं, प्रभु के नजदीक आएं। इस प्रकार से बहुत सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए इस प्रार्थना को जारी रखने के लिए संत पापा ने हिदायत दी और तब से आज तक ये प्रार्थना लगातार की जाती है। और इसकी शुरुआत हुई, माला विनती की शुरुआत हुई 13वीं शताब्दी में, जब माता मरियम ने स्वयं संत डोमिनिक को दर्शन देते हुए, उनको माला देते हुए उनको सिखाया, माला विनती करने सिखाया और इसका प्रचार दूसरों के साथ करने के लिए सिखाया, ताकि सभी लोग इसको सीखें। और उसके पीछे माता मरियम ने कहा, पापियों के पश्चाताप के लिए, पापियों को पश्चाताप करते हुए सही रास्ते पर आने के लिए माला विनती की जाए। और ये भक्ति उस वक्त से 13वीं शताब्दी से प्रचलन में आ गई। प्रभु यीशु के साथ जुड़े हुए आनंद के वेद, ज्योति के वेद, दुख के वेद और महिमा के वेद पर हम लोग मनन चिंतन करते हुए, 5 अलग अलग वेदों पर मनन चिंतन करते हुए हम लोग माला विनती करते हैं। और हर एक वेद में हे हमारी प्रार्थना के साथ शुरू करते हुए 10 बार प्रणाम मरिया की प्रार्थना बोलते हुए, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर बोलते हुए हम समाप्त करते। इस प्रकार से आनंद के वेद में 5 वेद हैं, ज्योति के वेद में 5 वेद हैं, दुख के वेद में 5 वेद हैं और जो महिमा के वेद में 5 वेद हैं। सारे वेदों पर विचार करें। माला विनती का मुख्य केंद्र बिंदु कौन है? प्रभु यीशु है। पूरा का पूरा बाइबल माला विनती के अंदर है। हालांकि बहुत बार लोग सवाल करते हैं, बाइबल में कहाँ लिखा माला विनती करने के लिए? पूरा बाइबल ही माला विनती के अंदर है। जो माला विनती करता है वो प्रभु के उन तमाम रहस्यमय उन बातों पर, घटनाओं पर मनन चिंतन करता है, प्रभु के नजदीक आता है, प्रभु को जानता है, प्रार्थना के साथ प्रभु के साथ जुड़ जाता है, ईश्वर की बहुतायत की आशीष प्राप्त करता। माला विनती में कहीं पर भी माता मरियम सेंट्रल फिगर नहीं है, प्रभु यीशु है सेंट्रल फिगर। यानी कि इस माला विनती के द्वारा हम लोग प्रभु यीशु के जीवनी पर मनन चिंतन करते हैं। पूरा बाइबल को हम लोग सीख लेते हैं। पूरा बाइबल माला विनती के अंदर है। इसलिए हम इस बात को समझें और इस बात को, इस प्रार्थना को निरंतर हम सभी करें।
कलीसिया के परंपरा के अनुसार माला विनती की शुरुआत 13वीं शताब्दी में हुई, जब माता मरियम ने स्वयं संत डोमिनिक को माला देते हुए माला विनती करने को सिखाया और इसका प्रचलन करने को कहा। माला विनती का मुख्य केंद्र बिंदु प्रभु यीशु है। माता मरियम ने माला विनती करते हुए पापियों के मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करने के लिए कहा। माला विनती ऐसी प्रार्थना है जो किसी का भी मन प्रभु की ओर फिरा सकता है। प्रभु की दया प्राप्त करने के लिए माला विनती सर्वोत्तम माध्यम है। माला विनती के माध्यम से माता मरियम ने सिखाया कि हमारे पापों की क्षमा के लिए माला विनती चढ़ाए जाए, नरक के आग से बचने के लिए, स्वर्गीय सुख प्राप्त करने के लिए माला विनती की जाए। और इस प्रकार से माला विनती के द्वारा बहुत सारी आशीषों को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। माता मरियम ने लूर्द शहर में, फातिमा शहर में, अन्य जगहों पर बार बार दर्शन देते हुए यही सिखाया कि पापियों के मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना माला विनती की जाए, माला विनती चढ़ाए जाए और लोगों को माला विनती सिखाते हुए प्रभु के नजदीक लाया जाए। माता मरियम का यही एक इच्छा है। वो माँ मरियम निरंतर हम सबों के लिए मध्यस्थ करती है। माला विनती में हम लोग माँ मरियम से प्रार्थना नहीं करते, माला विनती में माँ मरियम की मध्यस्थ हम जरूर मांगते हैं। माँ मरियम हमारी प्रार्थना प्रभु के सम्मुख रखते हुए हम सबों को उत्तर दिलाती है, आशीष दिलाती है, बरकत दिलाती है। इसलिए हम लोग परिवार में पारिवारिक रूप से माला विनती करें, व्यक्तिगत रूप से माला विनती करें, और जितना हम लोग माला विनती करेंगे उतना हम पापों से दूर रहेंगे, उतना प्रभु के नजदीक रहेंगे, प्रभु के जीवनी पर मनन चिंतन करते प्रभु को अच्छी तरह से जान जाएंगे, प्रभु के रहस्य को समझ जाएंगे और उस पवित्रता में जी पाएंगे। माला विनती हम सबों को प्रभु के नजदीक ले जाएगी, पवित्रता का जीवन जीने के लिए सहायक सिद्ध होगी। और यही माला विनती करते हुए लोग संत बने हैं। इसलिए हम लोग इस बात को समझें, ये भले ही मामूली प्रार्थना है, बहुत ही शक्तिशाली सामर्थ्य में प्रार्थना है, स्वर्ग का द्वार हम सबों को खुलवाएगी ही माला विनती। इसलिए भाइयों बहनों, आज के दिन में जब हम सभी माला विनती की, माता मरियम की स्मृति पर्व मनाते हैं, आज के दिन में माता मरियम के मध्यस्थ मांगे, हम सभी लोगों को माला विनती करने की वो एक इच्छा शक्ति मिले, हम लोग माला विनती करें, प्रभु के नजदीक आए, प्रभु की बहुतायत की आशीष कृपा हम सभी मांगे, ताकि हम सभी इस दुनिया के जीवन के बाद स्वर्गीय सुख प्राप्त करने लायक हम सभी बन जाएं। वही माँ हम सबों के लिए मध्यस्थ करते हुए प्रभु के और नजदीक ले जाए। माता मरियम की मध्यस्थता के द्वारा हम सबों को बहुतायत की आशीष कृपा अनुग्रह मिले। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।